नमस्कार मित्रों। भाषा शिक्षण के आज के पुनः रोजगार समाचार के सत्र में आपका स्वागत है। आज जो मैं विवरण बताने जा रहा हूँ, यह विवरण है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भर्ती आई है। जीएसटी पोस्ट कोड है इसका। और अधिकतम आयु 30 वर्ष मांगी गई है। लेवल 6 है। कुल पद इसमें 9 हैं, भरने लायक है। अनरिजर्व के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 1 है। अच्छा, यह जो भर्ती है यह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कैटेगरी में आती है। और इसके लिए आसान सा है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी मांगी जाती है वही एलिजिबिलिटी यहाँ है। या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें पूछा गया मास्टर्स डिग्री हिंदी में और ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए। नहीं तो अंग्रेजी हो मास्टर्स और हिंदी ग्रेजुएशन में। वह भी नहीं है तो एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। मतलब सारे के सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं, मास्टर्स किसी में हो। साथ में इसमें पूछा गया एंड रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा और 2 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क। कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि ये अनुभवी लोगों के लिए, लेकिन विज्ञापन के अनुसार इसमें कोई भी एक्सपीरियंस वाली बात नहीं कही गई है। हाँ, यदि आपके पास 2 साल का अनुभव है सरकारी संस्थान में अनुवाद करने का, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बेशक आपके पास ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट ना हो। आवेदन जिसको करना है उसको इस वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट www.stpi.in है। इस वेबसाइट पर आकर के आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सरकारी संस्थान में हैं या कहीं काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी जमा करना पड़ेगा। आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया है और ये हर कैंडिडेट को देना है, हर अभ्यर्थी को देना है। इसमें नो फी रिक्वायर्ड टू बी पेड बिलोंगिंग टू एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी वाले। आप किसी भी स्थिति में पैसा अगर दे देते हैं तो वापस नहीं मिलेगा, यह कहा गया है। और आवेदन शुरू हो रहा है 25 तारीख से, शुरू हो चुका है। 9 तारीख तक, 9 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत लंबा समय दिया गया है। और इसमें जो लिखित परीक्षा होगी वह अक्टूबर या नवंबर में होगी। जब ऐसी परिस्थिति रहे कि 2 महीने के बीच में कोई दिन दिया हुआ हो, तो यह मान के चलिए कि अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के प्रथम सप्ताह में। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर जारी है, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन पहले से पढ़ लीजिएगा। इसमें फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी, जनरल कैटेगरी वाले 50% पाएंगे तब वो मतलब मेरिट के लिए सोचे कंसीडर किए जाते हैं, या मेरिट के लिए उनके बारे में सोचा जा सकता है। ओबीसी वाले 45 और एससी कैटेगरी वाले 40%। एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली में होगा या फिर बेंगलुरु में होगा। अगर आप दिल्ली के आसपास हैं तो आपको फ़ायदा है, दिल्ली में जाके दे सकते हैं या फिर बेंगलुरु में जाके दे सकते हैं। जिनको यह फॉर्म भरना है वह चयन कर लें कि कहाँ जाना है। इसमें जो पेपर होगा वह ध्यान रखिएगा, इसके विषय में जानना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र होगा और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। अब आप देखिए कि ये जो जनरल हिंदी लिखा गया, ज़्यादातर मामलों में हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, ये दोनों पूछे जाते हैं। और यह 2 घंटे का होगा। एक एक घंटा दोनों के लिए दिया जाएगा। और सेक्शनल टाइमर है, 1 आवर 20 मिनट फॉर ईच पार्ट। तो एक खत्म होगा तब दूसरा शुरू होगा, उनके लिए जो लोग स्क्राइब प्रयोग करेंगे। अन्यथा आपको 1 घंटे, ये जो सेक्शनल टाइमर है यह बड़ा विचित्र है। इसमें लोग फंस जाते हैं, सोचते हैं हिंदी कर लें तब अंग्रेजी, तब तक टाइम लाइन चला जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेशन और एस्से। मुझे लग रहा है पूरा का पूरा 200 अंकों का है और यह स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ही पैटर्न फॉलो करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होगा, यह ध्यान रखना है। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 हर एक गलत के लिए। और इन्होंने देखिए लिख भी दिया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्शन वर्ड है, फ्रेज, इडियम, एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली प्रिसाइजली। मतलब पूरा का पूरा जो एसएससी का जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वह आपको इसमें मिलेगा। ट्रांसलेशन भी बहुत आसान रहेगा। और इसमें जो भी उसमें आएगा टाई वगैरह का इसमें नियम दिया गया, वो यह सब पढ़ लीजिएगा।
फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट दिया गया है, आपको वह प्रस्तुत करना पड़ेगा जब आप अंतिम स्थिति में मतलब चयन के लिए जाएंगे। और मुझे लगता है यह भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से मिलता जुलता है। अच्छी संस्थान है ऐसा लग रहा है। तो यदि आपको लगता है कि इन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए तो ज़रूर कर दीजिए। अगले किस्त में मैं फिर कुछ नए पद और उनके बारे में बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इसकी जानकारी दें।